आज लेजिस्लेटिव असेंबली में ग्रांट्स पे बात हो रही थी हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से। तो इसमें कुपवारा से जो हमारे एमएलए हैं फैज़ मीर साहब, ये पहले एमपी भी थे राज्यसभा में, उन्होंने काफ़ी लंबी तवील तकरीर की कुपवारा के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। फैज़ साहब, क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कुपवारा के साथ? देखिए, जहाँ तक सवाल है, कल भी आपने देखा होगा 1979 में डिस्ट्रिक्ट कुपवारा बना। वो जब डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वो कैसे बना, क्या बना, किसने किया, वो तो वहाँ के लोगों को भी पता है। बहरहाल हंदवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया गया, अब मेडिकल कॉलेज लाया गया। मेडिकल कॉलेज की जगह एक ऐसी जगह जहाँ पिछले 2 साल से वहाँ पे थोड़ा थोड़ा उस पर काम भी चल रहा था, और वो पूरा जो है पिछले साल जब सैलाब आया वो पूरा उसकी जद में आया। तो एक ऐसे एरिया में जहां आपको पता है कि यहाँ पे फ्लड से खतरा है, तो आपको नहीं बनाना चाहिए था। तो हमारी डिमांड उस वक्त भी थी कि इसको आप ऐसी जगह लाइए जहां से कुपवाड़ा के एरिया को भी फायदा पहुंचेगा और हंदवाड़ा को भी। बहरहाल एक तो मैंने आज वो मसला उठाया कि इसको, लेकिन आपके कहने के बावजूद वो कहीं और जा रहा है। वो आपके हिसाब से आप नहीं, देखिए, अब उसमें जो है लैंड का जो इनका दिक्कत था, अगर आपने देखा होगा, मैंने इनको कहा कि आपको अगर 1000 कनाल लैंड वहाँ पे है, ये पैसा लैप्स हो जाएगा, इससे अच्छा है कि आप मेरे साथ 2 अफसर भेज दीजिए, मैं 1000 कनाल लैंड वहाँ पे दिखाऊंगा जहाँ ये बनना चाहिए। 500 करोड़ रुपया एक छोटा रकम नहीं है। पहली बार हमारी डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसा आया है जो पिछली गवर्नमेंट में आया है। इस गवर्नमेंट ने अभी कुछ नहीं दिया, लेकिन जो आया है हम चाहते हैं कि पहले उसको बनाए, और उसमें ये गवर्नमेंट हमें इतनी ही मदद करे कि लैंड के लिए 2 अफसर, मैंने यही कहा कि लैंड हमारी वहाँ अवेलेबल है। एक तो ये था, बाकी भी बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स का उस पर मैंने कहा मोशन भी लाया है, तो वो भी उठेगा, उस पर भी बात करूँगा। इसी तरह एजुकेशन पे ऊपर हमारी यूनिवर्सिटी कैंपस है सर, तो वो उसकी भी मैंने बात की। उसमें जो है मतलब पिछले 3 साल से बस सिर्फ एक बिल्डिंग बनाई है, बाकी कुछ नहीं है। इसी तरह बाकी भी मतलब जो हमारे स्कूल 2014 में कैबिनेट डिसीजन हुआ, उस वक्त गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, ये स्कूल अपग्रेड करने की ज़रूरत है, बोर्ड भी लगाए गए, लेकिन स्कूल वही है जो है। तो मैंने वही कहा कि अगर तब ज़रूरत थी 14 साल पहले, तो आज क्यों नहीं ज़रूरत है? तो उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, वो अपग्रेड होनी चाहिए। वही मेरी डिमांड रही आज इन चीज़ों पे, क्योंकि टाइम हमें कम होता है, हमारे नंबर। इसके अलावा और कोई डिस्क्रिमिनेशन आपको लगती है जो कुपवारा के साथ हो रही है? हर लिहाज से। और ये उन जिलों में जहाँ 2 बड़े टाउन होते हैं उनमें हमेशा झगड़ा रहता है। वागोरा कलेरी देख लो, हंदवाड़ा कुपवारा देख लो, ये हमारे लिए बड़ा टेंशन रहा है कि पॉलिसी मेकिंग में भी ये क्राइसिस रहा है। नहीं, देखिए, हमारा हंदवाड़ा के साथ कोई झगड़ा नहीं है। हमारा ये है कि देखिए, कुपवाड़ा के साथ हर वक्त डिस्क्रिमिनेशन हुई। पहला तो ये कि जब रेल लाई गई, अब रेल उड़ी तक ले जाने की बात हो रही है, लेकिन कुपवाड़ा को वहीं रखा जहां पहले था। पिछले 15 साल से हम सुन रहे हैं, अब कुपवाड़ा रेल आएगी, कुपवाड़ा रेल आएगी। उसमें भी हमें जब जहाँ आप देखो 4 लेन अभी बारामूला से वया फिर ये लंगेट वहां से जाएगी टंगडार, लेकिन जो हमारा असल रूट है जहां से हमको कम से कम 2 घंटे का सफर जो है कम हो जाएगा, वो है कुलनगांव वया सोपोर। उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। हर लिहाज से कुपवाड़ा को जो है डिस्ट्रिक्ट को ही बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद इसको जो है ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए थी, लेकिन इसको हर वक्त इग्नोर किया गया। डिस्क्रिमिनेशन इस डिस्ट्रिक्ट के साथ की गई। वजह क्या, आपको क्या लगता है? वजह समझ में नहीं आता है, या तो हम लास्ट में हैं, जो भी कुछ आता है ज़्यादातर जो है चीफ मिनिस्टर जो है इसी एरिया के रहे, हमारे एरिया का नहीं रहा। वो भी एक कारण मुझे लगता है कि ये है। चलो, ये इनका बेसिक मामला जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज पुरानी जगह फ्लड प्रोन एरिया में बनाया गया। अब सरकार कह रही है कि उसको दूसरी जगह ले जाएंगे, 2 बार पैसे खर्च होंगे, कॉलेज एक ही बनेगा। और दूसरी तरफ से हंदवाड़ा का ये मसला है कि कुपवारा का ये मसला है कि ये हमसे बहुत दूर है और बिल्कुल साइड में है। अगर बीच में हो जाता तो अच्छी बात है। अब इस पर ये सरकार क्या बात करेगी, ये देखने की बात है। फैज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।